हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का 22 जून को जो होने वाला पेपर है उसका पीएबीटी सॉल्यूशन केमिस्ट्री पार्ट का। तो पहला क्वेश्चन है 46, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड लिथियम प्लस 2 इज। तो इसमें करना है क्या बेटा, हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम की रेडियस की रेशियो को कंपेयर करना है। तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा 0.53 इंटू एन स्क्वेयर बाई जेड, राइट। तो इस सब में तो ये कॉमन ही रहेगा, हाइड्रोजन के लिए ले लो, He प्लस के लिए या फिर Li+2 के लिए। तो सीधा करना है क्या है आपको, तो बेटा यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे सीधा ही। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूँ तो एन स्क्वेयर बाई जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो एन इज इक्वल टू यहाँ पे बोल दिया फर्स्ट ऑर्बिट, राइट। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 1। फॉर हीलियम के लिए बात करेंगे तो हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 2। मैं लिथियम की बात करूँ ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। अभी तीनों दिन में क्या लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 6। तो अगर मुझे यहाँ पे 6 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 2 से। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा कि हाइड्रोजन हीलियम प्लस एंड Li+2 के लिए हमारा आंसर कौन सा बन रहा है 6⁻³ यानी हमारे पास आंसर बनेगा बॉम्बे। चलो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द आउफ-बाउ प्रिंसिपल 6p ऑर्बिटल और फिर इमीडिएटली आफ्टर में 6p के बाद सीधा कौन भराएगा बेटा, तो एज पर आउफ-बाउ प्रिंसिपल सीधा कौन सा फिलअप होता है हमारे पास 5d होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल पोजेस 2 नोडल प्लेन्स। 2 नोडल प्लेन्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास ऐसी ऑर्बिटल होनी चाहिए जो 2 नोडल प्लेन यानी 2 नोड दिखानी चाहिए। तो हमारे पास ऐसी ऑर्बिटल कौन सी होती है, तो डी होती है, राइट। तो डी के अंदर हमारे पास कौन सा रहेगा dxy, dyz, dzx, ये 3 का जो हमारे पास रहेगा वो क्या करेगी बेटा, वो 2 हमारे पास क्या शो करेगी, नोडल प्लेन शो करेगी। तो यहाँ पे तो px है तो ये तो आंसर आएगा नहीं, ये भी px है ये भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे dz² और dx² - y²। अब इसमें बेटा क्या है, तो डी ऑप्शन के अंदर dz² के अंदर नोडल प्लेन मिलता नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि dz² की जो हमारे पास शेप होती है वो यूनिक शेप होती है, राइट, जिसके अंदर x, y और z तीनों 3 एक्सिस अवेलेबल होते हैं। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर कौन सा बनने वाला हमारे पास बॉम्बे बनेगा, dxy एंड dzx। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन विल रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी। बेटा मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो हमको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जब जाता है तब उसकी एनर्जी कैसी बनती है बेटा, मैक्सिमम बनती है। यानी यहाँ पे ट्रांजिशन 1 to 2 होना चाहिए। 1 to 2 वाला आंसर हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा बेटा, ए बनेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 50, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज x0। देखो बेटा यहाँ पे क्लियर बोल दिया है कि हमारे पास फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के रेडियस की बात जब हम लोग बात करेंगे r1 की वैल्यू कितनी गिवन है, x0 है, राइट। द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट, तो थर्ड का मतलब क्या करना पड़ेगा बेटा, तो थर्ड का मतलब होगा हमारे पास n इज इक्वल टू 3 और n की वैल्यू कितनी बन जाएगी अब r3 के लिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर काउंट कितना बन जाएगा 9। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा 9x0, क्या बन जाएगा 9x0। और ऐसा आंसर हमारे पास कहाँ पे बेटा, सीधा डी ऑप्शन है। चलो आगे बात करते हैं 50 वाले के बाद 51 वाला क्वेश्चन। 51 में क्या गिवन है, द वेव नंबर ऑफ विच कोरस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 600 नैनोमीटर। यानी वेव नंबर का फॉर्मूला क्या बन रहा है बेटा, तो वेव नंबर का मतलब होता है न्यू बार, राइट। और न्यू बार इज इक्वल टू क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ लैम्बडा। और यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू किसमें गिवन है, नैनोमीटर में गिवन है। समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1/600, अगर नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है क्या करना पड़ेगा 10⁻⁹ मीटर। क्योंकि ओके चलो अब मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर के अंदर। देखो यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर के अंदर है, तो ये थोड़ी सी गलती मत करना। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10⁻² से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तब ये मीटर वाला आंसर किसमें बनेगा, सेंटीमीटर के अंदर बनेगा। तो ये हमारे पास हो गया सीधा मीटर से बेटा किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। बस सीधा क्या करना है आपको, डिवाइड करना है 1/600 इंटू 10⁻⁷। तो इसका आंसर निकल के आएगा कितना बेटा, तो ये आंसर आएगा तकरीबन 1.6 इंटू 10⁻, हमारे पास कितना निकल के आएगा बेटा 4 निकल के आएगा। कितना आएगा 4 निकल के आएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा वो आंसर कौन सा बनने वाला है बेटा, डी बनने वाला है, सॉरी सी बनने वाला है। कौन सा बनने वाला है, सी, राइट, क्योंकि आंसर सी बनेगा और यहाँ पे 1.6 आएगा, राइट। तो सी आंसर आएगा। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं
52 वाले क्वेश्चन के ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ n प्लस एल। अभी n प्लस एल का मतलब क्या होगा, एनर्जी लेवल दिखाना पड़ेगा बेटा, और n प्लस एल की वैल्यू सब में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। तो देखो 3p की जब हम लोग बात करेंगे ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन के लिए 3p के लिए n प्लस एल की वैल्यू कौन सी बन रही है, देखो तो n इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 3, और कोई भी p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी बन रही है बेटा 1, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 3D है। 3D के अंदर क्या बनेगा, 3 + 2 इज इक्वल टू बन गया 5, ये दोनों अलग अलग हुए यानी आइडेंटिकल ये नहीं है, राइट। बी ऑप्शन की बात करेंगे, देखो बी ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, तो मेरे पास है 3D, तो n इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, और डी ऑर्बिटल की एल की वैल्यू कितनी बनने वाली है हमारे पास 2, तो n प्लस एल इज इक्वल टू 5। अभी बात करता हूँ 4p ऑर्बिटल के लिए, तो n इज इक्वल टू 4, और कोई भी p ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। और मैं 5s की बात कर रहा हूँ, तो 5s इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 और l इज इक्वल टू 0, टोटल वैल्यू 5, सब के अंदर n प्लस एल की वैल्यू 5 हो रही है। और यहाँ पे आपको देखना चाहिए बेटा एज पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखा हुआ है 3D 4p एंड 5s, तो हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा, बॉम्बे बनेगा। चलो बात करेंगे उसके बाद 53 वाले क्वेश्चन की। 53 में क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+ इज x जूल, राइट। अगर ये x जूल है तो थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या बनेगा, तो बेटा थर्ड ऑर्बिट के लिए हमारे पास क्या बने, देखो यहाँ पे He+ के लिए बोल दिया है, तो एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बेटा -13.6 वाला हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, राइट। इनटू क्या होगा z² अपॉन n², क्या होता है बेटा z² अपॉन n² होता है, राइट। तो z² अपॉन n² जब भी हम बात करेंगे तो He+ के लिए हमारे पास कौन सा गिवन है, तो He+ के लिए हमारे पास है x किलो जूल, कितना गिवन है x किलो जूल है, तो x किलो जूल के लिए फर्स्ट के लिए हमारे पास आंसर कितना बनने वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास जब आंसर बनेगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो ये बनेगा बेटा हमारे पास कौन सा बनने वाला, x किलो जूल पोटेंशियल एनर्जी गिवन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास रहेगी वो कितनी रहेगी, डबल रहेगी, कितनी रहेगी डबल, की पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैक्सिमम एनर्जी, राइट। फॉर एग्जांपल हम समझना चाहे तो अगर मैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो आपके पास 90% लाने की कैपेसिटी है, लेकिन आपके आए कितने बेटा 70, तो आपका पोटेंशियल है 90% का, लेकिन आया हमारे पास कितना 70, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज जो रहेगी वो एनर्जी कैसी रहेगी हमारे पास थर्ड के लिए डबल रहेगी। यानी अगर हमारे पास फर्स्ट की मैं बात करूँ तो इसका आंसर कितना बनने वाला था हमारे पास, तो इसका बनने वाला था 2x बाई हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 बनेगा। लेकिन अगर मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, राइट, तो थर्ड के लिए हमारे पास जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो इसका आंसर कितना बनने वाला है, तो इसका आंसर बनने वाला है 2x/3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारे पास 9, तो इसका आंसर बनेगा 2x/9। तो हमारे पास आंसर हमारे पास ऐसा कौन सा है, तो आंसर हमारे पास है सी 53 के अंदर। 54 की जब बात कर रहा हूँ क्या, व्हेन द गोल्ड शीट इज बम्बार्ड बाय द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैटेगरी एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है ये। Only a few of them is deflected, whereas the most of the go is straight line अनडिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ उस ऐसा रीज़न क्या था बेटा, उसका मतलब ये था कि हमारे पास जो छोटा वाला पार्ट है वो कैसा रहेगा, वो कॉन्सेंट्रेट रहेगा, बाकी सब कैसा रहेगा हमारे पास बेटा होलो रहेगा, खाली रहेगा, राइट। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा बेटा, बॉम्बे बनेगा। कौन सा बनेगा, बॉम्बे बनेगा। एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 55 की बात करेंगे, द नंबर ऑफ विजिबल लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइन्स बोला है, विजिबल रीजन के लिए इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है 2। हमारे पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, 5 में से 2 में आ रहा है। अगर 5 में से 2 में आ रहा है तो मुझे क्या करना है, सिंपल n2 माइनस n1 करो तो मुझे क्या मिलेगा, 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास 3 अलग अलग लाइन मिलेगी, मतलब हमारे पास टोटल लाइन कितनी मिलेगी 3, राइट। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर कौन सा बनेगा, सी बनेगा। 56 की जब बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3 करेक्ट है। लेकिन ml की वैल्यू बेटा कौन से हो गई, +4, जो l से बड़ी है, तो ये आंसर नहीं आएगा। n4 l4 दोनों सेम नहीं हो सकते, बी ऑप्शन नहीं आएगा। n बराबर 4 l बराबर 3, राइट। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l होना चाहिए, ये परफेक्ट है। और ml की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए बेटा, प्लस और माइनस l होना चाहिए। और ms की वैल्यू ऑलवेज कौन सी होनी चाहिए, इधर +1/2 इधर -1/2। n इज इक्वल टू 4, राइट। l इज इक्वल टू 3, यस, n ग्रेटर देन l है, वेरी गुड। m इज इक्वल टू +1, अभी l इज इक्वल टू +3 है, तो +3 के अंदर बेटा +1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कैसे आएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3,
राइट, तो +1 भी आएगा और s इज इक्वल टू क्या होगा +1/2, यानी सी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 और ml इज इक्वल टू -2 है। राइट, देखो l इज इक्वल टू 2 है तो ml की वैल्यू हमारे पास कौन सी होनी चाहिए बेटा -2, और उसके बाद है s इज इक्वल टू +1/2, क्या है बेटा +1/2। राइट, तो हमारे पास ये भी करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, ये भी करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, ml इज इक्वल टू -2 एंड ms इज इक्वल टू +1/2। राइट, तो डी भी आंसर हमारे पास करेक्ट बन रहा है। तो दो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट मल्टीपल करेक्ट आंसर बनेंगे, सी एज वेल एज डी। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं 57 में, द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जब आइसोटोप्स की बात करेंगे तो आइसोटोप हमारे पास कौन से होते हैं बेटा, तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम। राइट, हाइड्रोजन यानी 1H1, ड्यूटेरियम का मतलब क्या होगा 1D2 एंड ट्रिशियम का मतलब क्या होगा 1T3। क्या पूछा गया है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और सबका अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका टोटल आंसर कितना मिलेगा 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, टोटल 6 मिलेगा। राइट, चलो तो 6 हमारे पास आंसर बनने वाला है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थियरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 5th ऑर्बिट, तो एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास, राइट, वो किससे डिफाइंड होता है बेटा, तो होता है NH/2π से डिफाइंड होता है। चलो राइट, तो बात करते हैं कौन से ऑर्बिटल के बारे में पूछा है बेटा, 5th ऑर्बिटल के बारे में पूछा है। तो 5th के लिए अगर हम लोग निकालना चाहे तो n इज इक्वल टू मुझे क्या रखना पड़ेगा 5, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा 2π, तो ये हमारे पास 2.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। राइट, तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा होगा बेटा, आंसर नंबर ए होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट अ ग्रुप ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट है। तो NO की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे बेटा, तो नाइट्रोजन के अंदर 7, ऑक्सीजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8, तो NO प्लस में कितने होंगे, तो 8 + 1 7, 8 + 7 इज इक्वल टू 15, और 15 में से अगर मैं एक को निकालूँ तो कितना बन जाएगा हमारे पास बेटा 14, कितना बनेगा 14 बराबर। कार्बन की बात करें, कार्बन में कितने होते हैं 6, 6 2 12, 12 + 2 इज इक्वल टू 14, यानी C2 - 2 के अंदर भी 14 है। CN- के अंदर कार्बन के अंदर 6, नाइट्रोजन के अंदर 7, 6 + 7 इज इक्वल टू 13, -1 यानी एक ऐड करना पड़ेगा, हो जाएगा 14, और नाइट्रोजन में होंगे बेटा कितने 7, तो 7 × 2 इज इक्वल टू 14, तो जो करेक्ट आंसर कौन सा बनने वाला है 59 के अंदर बनेगा ए। 60 के अंदर क्या है बेटा देखते हैं, तो 60 के अंदर है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी मतलब कौन सा रूल लगाना पड़ेगा मुझे, N+L रूल लगाना पड़ेगा, सिंपल है। राइट, तो फर्स्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है बेटा, तो फर्स्ट वे हमारे पास N+L रूल लगाएं तो 4 + 2 इज इक्वल टू क्या बन गया 6। चलो अब सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है 3 + 2 इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा 5। थर्ड की बात करेंगे तो ये 4 + 0 इज इक्वल टू क्या बन गया 4, और यहाँ पे बात करेंगे 5 + 0 इज इक्वल टू क्या बन गया 5। राइट, अभी हमारे पास दो है ऑप्शन जिसके अंदर N+L की वैल्यू 5 मिल रही है, ये हमारे पास N की वैल्यू है, मेरे पास L की वैल्यू। राइट, तो मुझे देखना किसको है कि व्हेन N+L वैल्यू बिकम सेम देन वी विल ऑलवेज ऑब्जर्व द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इंक्रीजिंग then the value of particular orbital will be also increasing। तो यहाँ पे 3 + 2 इज इक्वल टू 5 और 5 + 0 के अंदर 5 है, तो ज़्यादा एनर्जी किसकी रहेगी बेटा, तो 4 की एनर्जी ज़्यादा रहेगी कंपेरेटिवली टू। राइट, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी रहेगी हमारे पास, तो हो जाएगा 1, उससे कम किसकी रहेगी बेटा, तो उसके बाद है हमारे पास ये हो जाएगा, ये है 2 है। राइट, ये हमारे पास कौन सा बन गया 3 है, और हमारे पास कौन सा बन गया 4। हमको कौन सा पूछा गया अंग्रेज इंक्रीजिंग का मतलब सबसे लोअर किसकी है, तो सबसे लोअर अगर मैं भी देखना चाहूँ तो हमारे पास N+L की वैल्यू 4 है, यानी पहले कौन सा आ जाएगा 3 आ जाएगा। राइट, उसके बाद ज़्यादा किसकी रहेगी, तो 4 के बाद आएगा 5 के अंदर 2 है, देखो सेकंड और 4 2 है। राइट, लेकिन इसमें n इज इक्वल टू 3, इसमें n इज इक्वल टू 5, तो फिर कौन सा आएगा सेकंड आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा बेटा 4 आएगा, और लास्ट में हमारे पास कौन सा आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है 3 2 4 एंड 1, 3 2 4 एंड 1, ये 1 है, ये 3 और 4 है नहीं आएगा, 3 2 4 एंड 1 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है।
डी ऑप्शन के अंदर सेकंड और 3 है, तो डी ऑप्शन गलत है। तो 60 का आंसर कौन सा बनेगा? बॉम्बे। 61 की बात करेंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, देन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास बन जाएगी वो कौन सी बन जाएगी बेटा? ये टोटल एनर्जी की वन है, राइट। तो टोटल एनर्जी जो रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगी बेटा? माइनस, ये -1 है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी बनेगी? 1 + 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। अगर मैं बात करता हूं किसकी? पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है। तो -2 इंटू आंसर हमारे पास कितना है? 1.51, यानी इसका डबल हो जाएगा 3.02। कितना बन जाएगा? 3.02, लेकिन हो जाएगा माइनस, तो ऐसा आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा? अहमदाबाद, ए बनेगा। चलो 62 की बात करेंगे कि इफ एन एटम हैविंग 13 एल्यूमिनियम 27, राइट, देन द प्रोटॉन, पहले क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रॉन, फिर कौन है? न्यूट्रॉन, सॉरी पहले ए है प्रोटॉन, ए इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा प्रोटॉन गिवन है, राइट। इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो सेकंड पे लगाना है इलेक्ट्रॉन, और सी के ऊपर मुझे क्या लगाना है बेटा? न्यूट्रॉन। क्या लगाना है? न्यूट्रॉन। तो यहाँ से बेटा हमको एक चीज़ पता चल रही है कि प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पे, राइट। तो प्रोटॉन इन ऑर्डर ऑफ सी, बी एंड ए लगाना है। देखो सी, बी और ए ऑर्डर लगाना है, यानी पहले किसको लगा देना है? सी, फिर किसको लगाना है? बी, और फिर किसको लगाना है? ए। यानी सी मतलब पहले न्यूट्रॉन को लेना है, फिर किसको लेना है बेटा? इलेक्ट्रॉन, फिर किसको लेना है? हमको प्रोटॉन को लेना है, राइट। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए? तो 27 माइनस न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा एटॉमिक मास 27 माइनस क्या करेंगे? 13, तो हमारे पास आंसर हो गया 14। तो देखो ए और बी ऑप्शन निकल गया, तो 14 वाले हमारे पास दो ऑप्शन है। कौन से बेटा? देखो तो सी और डी है। क्लियर। अभी दूसरा कौन है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 13 है, तो देखो दोनों के अंदर 13 है, सी में भी 13 है, डी में भी 13, यानी राइट है। अब प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा? तो प्रोटॉन जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होता है? प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर कभी गलती मत करना, डी ऑप्शन नहीं आएगा, इसका आंसर कौन सा बनेगा? सी बनेगा। 63 की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव L इज इक्वल टू 2 इन केस ऑफ CO+2, बराबर। तो CO+2 के अंदर L इज इक्वल टू 2 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने जाएंगे बेटा? तो यहाँ पे इसका आंसर कितना बनेगा? 7। कितना बनेगा? टोटल 7 आंसर बनेगा L इज इक्वल टू 2 के लिए। चलो बात करते हैं उसके बाद 64 में क्या है? व्हाट विल बी द मास ऑफ अ पार्टिकल इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यानी देखो हमारे पास ये कौन सा एग्जांपल लेना है? हमको पूछा है मास ऑफ पार्टिकल पूछा गया, राइट। अनसर्टेन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या? 10⁻⁸ मीटर गिवन है, सिंपल। अब डेल्टा अनसर्टेन वेलोसिटी डेल्टा वी की वैल्यू भी गिवन है, कितनी गिवन है बेटा? तो यहाँ पे गिवन है 5.26 इंटू 10⁻⁻25 मीटर पर सेकंड इनवर्स गिवन है। ओके, तो मुझे क्या निकालना है? तो मुझे निकालना है मास ऑफ द पार्टिकल। तो हमको पता है कौन सा प्रिंसिपल? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π, ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा पी की जगह हम लोग क्या लगा देंगे? तो डेल्टा पी की जगह लगा देंगे m इंटू डेल्टा बी, h/ क्या बन जाएगा? 4π बनेगा। क्या बनेगा? h/4π। पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.14, h की वैल्यू मुझे लेनी है 6.626 इंटू 10⁻34। डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10⁻8। डेल्टा वी की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 5.26 इंटू 10⁻25। अगर मैं यहाँ पे m को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? तो बनेगा h/4π इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू रखोगे, राइट, तो हमारे पास आंसर कौन सा बन जाएगा? तो आंसर हमारे पास बनेगा 0.01 समथिंग। क्लियर। चलो 64 की बात करेंगे हमारे पास। 65, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या पूछा गया है? ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी पहले मेरे पास क्या है? ऑर्बिटल्स है। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए ऑर्बिटल्स कितनी होती है? n² होती है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 16 होता है, राइट। और टोटल ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2n² जितने होते हैं। तो यहाँ पे n² की वैल्यू कितनी है? 16 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी आंसर कितना बनेगा? 32। यानी ऑर्बिटल्स हमारे पास 16 है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं? 32। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? तो इसका आंसर बनेगा बॉम्बे।
चलो 66 की बात करेंगे, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स का, तो याद ही होना चाहिए बेटा कौन सा, 2:1 होता है। चलो नेक्स्ट 67, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, सेम होने चाहिए। अब CH3+ की बात करेंगे तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, हाइड्रोजन के पास होते हैं 1, राइट। तो CH3+ के पास कितने रहेंगे, तो CH3+ के पास टोटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये 6 + 3 -1 इज इक्वल टू कितने रहेंगे बेटा, 6 + 3 इज इक्वल टू 9, 9 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। बराबर, ध्यान से समझना। अब H3O+ की बात करेंगे तो यहाँ पे H3O+ के अंदर हाइड्रोजन के पास 3 + 8, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 + 3 इज इक्वल टू 11, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। NH3 की बात करेंगे तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। CH3- की बात करेंगे तो 6 + 3 9, 9 - 1 10 इलेक्ट्रॉन बनेगा। यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, दिल्ली बनेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 68, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, तो n इज इक्वल टू 3 बोला है, L इज इक्वल टू 2 और M इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 3D ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो ये एक ही ऑर्बिटल है, ध्यान रखना 3D ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल है, तो इसका आंसर कौन सा बनेगा बेटा, 1 बनेगा, राइट। नेक्स्ट 69, हीलियम + आयन विच ऑर्बिट हैविंग वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज 2h/π, राइट। 2h/π की वैल्यू बेटा कब मिलेगी, तो देखो हमको गिवन क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, NH/2π होता है। मुझे सेट क्या करना है, 2h/π सेट करना है, तो मुझे पहला ऑप्शन ए की n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, n मुझे क्या रखना पड़ेगा, 4, तो 4h/2π रख के देख लेते हैं, तो 2 × 2 = 4, हमारे पास आंसर कौन सा बन गया, 2h/π, यानी हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा बेटा, ए। अगर आपने बी लगा दिया, देखो बी भी लगा देते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, h/ क्या बनेगा, 4π बनेगा, क्या बनेगा, h/4π बनेगा। यहाँ पे आंसर मुझे क्या लाना है, 2h/π, इसीलिए 1 ऑप्शन नहीं है। अगर मैं सेकंड सी की बात करूँ, सी के अंदर क्या है देखो, तो ये सी के अंदर हमारे पास होगा 2h/2π, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, h/π बनेगा। हमको लाना कौन सा है, 2h/π, इसीलिए सी ऑप्शन नहीं है। और डी की बात करें तो डी के अंदर क्या गिवन है बेटा, तो यहाँ पे 3 गिवन है, तो ये 3h/ क्या बन जाएगा, 2π बनेगा, और हमारे पास आंसर कौन सा है, 2h/π। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, आंसर कौन सा बनेगा, ए बनेगा। 70 नंबर की बात करेंगे, हाउ मैनी फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे बेटा इक्वेशन कौन सा लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू hc/λ। मुझे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी फोटॉन्स, यानी फोटॉन्स की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/λ क्या हो जाएगा, hc, राइट। तो मुझे यहाँ पे लगा देनी है, E की वैल्यू 1 जूल है, राइट। अब हमारे पास 5000 है, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय, मुझे पास क्या होना चाहिए बेटा, H और C की वैल्यू लगा दो, 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू C की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो इसकी होती है 3 इंटू 10⁸, राइट। तो यहाँ पे जब वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आंसर तकरीबन निकल के आएगा 2.5 इंटू 10⁻18 जितना निकल के आएगा, बस वैल्यू लगा देनी है, तो ऐसा हमारे पास आंसर रहेगा बेटा बॉम्बे वाला, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 71 के अंदर क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन्स कोरस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम 6 to 5 एंड 4th ऑर्बिट टू सेकंड, और देखो 2 सेकंड पूछा है, क्या पूछा है, सेकंड यानी कौन सी सीरीज हो जाएगी, हमारे पास 1 होता तो लाइमन होता, सेकंड ही यानी कौन सी सीरीज है बेटा, ये बामर सीरीज है, कौन सी है, बामर सीरीज। चलो 72 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, तो आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर कैसा होगा हमारे पास सेम, बट एटॉमिक मास कैसा होगा बेटा, डिफरेंट। एटॉमिक मास कैसा होगा, डिफरेंट। तो देखो ये 6 एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा, ए बनेगा, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 73, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट मूविंग बॉडीज एग्जिबिट बोथ पार्टिकल्स एंड वेव कैरेक्टर, ये नहीं है। नाइदर द पोजिशन और नॉर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल्स कैन बी प्रिसाइजली डिटरमाइंड, नहीं, पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही है, हमको
अलग अलग नहीं कर रही है, हमको बेटा क्या करना है, साइमल्टेनियसली कर दे। साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। तो यस, ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग चार्ज पार्टिकल रिसेंबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर बिहेवियर नहीं बेटा, डी ऑप्शन गलत है। इसका आंसर कौन सा बनेगा, सी। 74 की बात कर रहे हैं, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स हैविंग एस एस डी एन पी। देखो इसके अंदर एन की वैल्यू देखनी नहीं है, हमको किसका पूछा गया, ऑर्बिटल के लिए पूछा गया। तो इक्वेशन कौन सा लगाएंगे, एल इंटू एल प्लस वन, राइट, एच अपॉन 2 पाई लगाएंगे। तो कोई भी एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू ऑलवेज कौन सी होती है, 0, राइट। तो आप 1s और 3s के लिए, 1s और 3s ऑर्बिटल के लिए वैल्यू बन के कौन सी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी पहले और उसके अंदर 0 0 ऑप्शन आएगा, यानी सी ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया। अब हमारे पास कौन बेटा, 3D है, कौन है, 3D, राइट। तो कोई भी डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी यहाँ पे कितना बन जाएगा बेटा, अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यू लगा दूँ एनी डी ऑर्बिटल के लिए, 2 इंटू 2 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा √6 एच अपॉन 2 पाई। और एच अपॉन 2 पाई को हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, हैश लगाते, तो ये √6 हैश बन जाएगा, राइट। तो देखो ये डी वाला ऑप्शन के अंदर √20 हैश है, तो ये आंसर नहीं, आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा बेटा, अहमदाबाद बनेगा, राइट। वैसे पी ऑर्बिटल के लिए क्या करना है, देखो वो भी देख लेते हैं। पी इज इक्वल टू एल के लिए बेटा क्या हो जाएगा, 1, तो अंडर क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, राइट। इसका आंसर कौन सा बनेगा, तो उसका आंसर बनेगा √2h अपॉन 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई का मतलब होता है हैश, तो √2 हैश, राइट। तो हमारे पास ए ऑप्शन राइट है। 75 की बात करेंगे, द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम, थर्ड लाइन पूछा है, बामर सीरीज है, तो बामर सीरीज के लिए इनिशियल लाइन कौन सी हो गई, 2। अब इसके अंदर मुझे थर्ड लाइन पूछी है, तो इसमें 3 ऐड कर दो, तो हमारे पास N2 कितना बन जाएगा, तो N2 बन जाएगा हमारे पास 5। इनिशियल हमारे पास कौन सी थी, 2। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप होके आएगा बेटा, 5 to 2 में आएगा। किसमें आएगा, 5 to 2 में आएगा। तो यहाँ पे आएगा 5th बोर ऑर्बिट टू 2nd बोर ऑर्बिट, आंसर नंबर 2, राइट। चलो बात खत्म। नेक्स्ट 76, द प्रेजेंस ऑफ हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रोल, नाइट्रोजन एटम के लिए क्या लिखना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो हो जाएगा 1s2 2s2। एंड अकॉर्डिंग टू हुन्स प्रिंसिपल 2p के अंदर डब्बे 3 होते हैं हमारे पास बेटा, कौन से होते हैं, 2px 2py एंड 2pz, 2py एंड 2pz। थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन मुझे लगाना पड़ेगा, एक एक और एक, राइट। यानी ये क्या बन जाएगा, 2px1 2py1 2pz1। ये हमारे पास करेक्ट क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 1s और 2s जो है वो कैसी रहेगी बेटा, फुल्ली फिलअप रहेगी। कैसे रहेगी, फुल्ली फिलअप, क्योंकि आउटबाउ ने हुन ने तो यही तो बताया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, अनपेयर होने चाहिए, और पैरेलल बेटा क्या होने चाहिए, वो अरेंज होने चाहिए। उनकी स्पिन कैसी होगी बेटा, पैरेलल होनी चाहिए, राइट। तो आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा, बॉम्बे। 77 की विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल हैव हाईएस्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, राइट। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, एल की वैल्यू चाहिए। तो एल की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वो ज़्यादा रहेगा, तो ये डी है, ये एस है, एफ और पी है। तो आंसर कौन सा बनेगा, एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। समझ में आ गया। चलो इसके बाद 78 के अंदर क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर बिलोंग्स टू हाईएस्ट एनर्जी। तो n+l रूल लगाना पड़ेगा, n+l की वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होगी वो आंसर राइट होगा। तो फर्स्ट के अंदर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर n+l की वैल्यू कितनी रहेगी, 4 + 0 इज इक्वल टू बनेगा 4। सेकंड के अंदर 3 + 0 इज इक्वल टू बनेगा 3, यानी सेकंड ऑप्शन गया। थर्ड के अंदर बनेगा 3 + 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 4। अब देखो फर्स्ट और थर्ड के अंदर आंसर n+l की वैल्यू 4 बन रही है, लेकिन यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, तो सी ऑप्शन भी गया, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब n डी ऑप्शन के अंदर n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा, दिल्ली बनेगा, राइट। ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 + 0 इज इक्वल टू क्या बन गया है, 4। 79 के अंदर एन आइसोटोन क्या पूछा गया है, आइसोटोन 32 जर्मेनियम 76, राइट। तो उसका आइसोटोन कौन सा बनेगा बेटा, यहाँ पे तो मुझे सिंपल यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना पड़ेगा, राइट।
तो यहाँ पे आंसर बन के आएगा आपके पास कौन सा सेकंड, और हमारे पास आएगा बेटा हमारे पास कौन सा फोर्थ, जिसके अंदर आप निकाल सकते हो कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू हमारे पास कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। इसका आंसर बनेगा सी बनेगा। सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको। इफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम 3 to 2, अगर इलेक्ट्रॉन 3 to 2 में आ रहा है तो एमिटेड एनर्जी की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, हमको पता होना चाहिए, राइट। ये वैल्यू हम लोग आपको याद रखने के लिए बोल देते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, यानी मुझे डिफरेंस लेना है कि इसका थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट का, और थर्ड और सेकंड ऑर्बिट का डिफरेंस कितना होता है, तो होता है 1.5 के नज़दीक वाला आंसर होता है, राइट। तो इसका आंसर बनेगा सी। चलो 81, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स, ये स्पीड कितनी बेटा, एक्स है, राइट। स्पीड कितनी है हमारे पास, एक्स है, क्लियर। देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल की जब बात करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट के लिए है, राइट। तो थर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू एक्स और डिवाइडेड बाय क्या करो 3, तो आंसर हमारे पास कौन सा बन गया बेटा, बॉम्बे बनेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 82 के लिए। x - 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18, देन इट्स एटॉमिक मास इज 31, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन x विल बी, क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने बेटा, 18 हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, 18 हैं, बोल दिया गया है। एटॉमिक मास की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 31 है। कितनी है, 31। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एंड देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एक्स, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू मुझे निकालनी है, राइट। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 16। कितनी निकल के आएगी, 16। आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं 83 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब क्या होगा, आइसोबारिक, आइसोबारिक यानी एटॉमिक मास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। एटॉमिक मास सेम, यानी यहाँ पे देखो 1 और 2 अलग अलग है, 14 16 अलग अलग है, 40 40 सेम है, यानी आंसर बनेगा सी। चलो 84 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ फोटोन इज मिनिमम, राइट। मिनिमम एनर्जी लेवल यहाँ पे भी बस वही देखना है, राइट। ये 2 to 1, यानी यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू कौन सा होगा, E2 - E1 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे किसका आएगा बेटा, E4 - E2 का आएगा। यहाँ पे किसका आएगा, E5 - E3 का आएगा। और यहाँ पे E इनफाइनाइट माइनस क्या होगा बेटा, E2 आएगा, राइट। तो सबसे लोअर ट्रांजिशन एनर्जी का डिफरेंस किसमें मिलता है बेटा, 5 to 3 में मिलता है। किसमें मिलता है, 5 to 3 में मिलता है। चलो 85, इफ एन एटम फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द क्वांटम नंबर्स विल बी n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू +1/2, राइट। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे मुझे क्या लेना है बेटा, +1/2 लेना है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कौन सा बन के आएगा बेटा, 3 बन के आएगा। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, याद रख लेना है। 86, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ SO2। लैम्डा SO2 मुझे बेटा क्या करना है, निकालना है, राइट। इज ट्रैवल विद वेलोसिटी 0.01 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पे इक्वेशन कौन सा लगेगा, H/mv लगेगा। सिंपल है, v की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 0.01 मीटर पर सेकंड है, ओके। और यहाँ पे मास कितना गिवन है, 64 है, यहाँ पे देखो गिवन है। एटॉमिक मास, मोलर मास की वैल्यू गिवन है, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी पड़ेगी, 6.626 इंटू 10⁻34, ओके। चलो हाँ, क्या निकालना है मुझे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, राइट। तो इसका आंसर आपका कितना बन के आएगा, तो इसका आंसर नियर अबाउट आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 87, 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन 35 37, द फाइंड आउट द नेचर इन 3:1, कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ द क्लोरीन। बेटा ये पता होना, ये एवरेज एटॉमिक मास वाला क्वेश्चन है, मूल कॉन्सेप्ट के अंदर भी आया कि क्लोरीन होता है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 35.5। 88, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ए सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, राइट। तो हाइड्रोजन और हीलियम की बात हो रही है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा, रेडियस का रेशियो लेना पड़ेगा, राइट। यानी अगर रेडियस रेशियो की बात करेंगे तो रेडियस का मतलब क्या होगा, n² होता है। क्या होता है, n², तो 1/1² हो जाएगा। रेशियो क्या बनेगा बेटा,
सेकंड ऑर्बिट ऑफ, ओके चलो, तो यहाँ पे बनेगा 2:1 और रेशियो क्या बनेगा 2 बेटा क्या बनेगा यहाँ पे 2 बनेगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा बनने वाला है 4:2 और 4:2 का मतलब क्या होगा 2:1। ये हमारे पास किसका है, हाइड्रोजन के लिए है, और हमारे पास किसका है, हीलियम के लिए। तो आंसर कौन सा रहेगा 2:1 बनेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 89, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 विल बी, तो हमको पता है इक्वेशन कौन सा होगा 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर, ये होगा रेडियस। किसके लिए पूछा गया है, Li+2 के लिए पूछा गया है। तो Li+2 के लिए 0.53 इंटू n की वैल्यू कितनी पूछी गई, सेकंड ऑर्बिट, यानी ये 2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे z की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी होती है 3, ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, यानी ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 2 आंसर नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 3 आंसर सी बनेगा, राइट। चलो 90 की बात करेंगे, तो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास आंसर बेटा फर्स्ट और सेकंड पूछा गया है, देखो यहाँ से पता चल जाएगा उसका रेशियो कितना होता है 2:1 होता है, राइट। तो ये हमारे पास बेटा था नीट का PBT का सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।